হ্যালো সবাইকে। যারা আমার পেজে রয়েছে তারা তো তাদের মধ্যে অনেকেই আমাকে চেনে, মানে সবাই চেনে অবভিয়াসলি নতুন, মানে যারা আর কি আমার পেজে রয়েছে আর আমার প্রোফাইলেও সবাই আমাকে চেনে। বাট বাকি যারা নতুন দেখবে তারা তো চেনো না। তো আগেই বলে রাখি, আমার নাম পূজা। আমি বাঙালি, বাট আজকে ভিডিওটা করবার আমার চ্যানেলেও সমস্ত বাংলা ভিডিওই থাকে। বাট আজকে হিন্দিতেও অনেক কিছু বলার আছে, কারণ অনেকে যারা বাংলা বোঝে না তাদের জন্য মেনলি। গরম লাগছে প্রচণ্ড। তো যে টপিকে বলার জন্য আজকে আমি আসলাম, সেই টপিকের উপরে আমার কাছে প্রচুর क्वेश्चन এসছে, যার জন্য আজকে এই ভিডিওটা বানানো। बहुत सारी क्वेश्चन मेरे पास आई है कि क्यों मैंने जो जिम में जाती थी वो जिम मैंने छोड़ दी। ठीक है, तो इस टाइप वाला बहुत सारी क्वेश्चन मेरे पास आई है। जो मुझे जानता है, पहचानता है, तो जब भी किसी कोई भी जगह पे जा रही हूँ ना, वहाँ पे सब मुझे यही क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्यों मैंने जिम छोड़ी और क्या हुआ है जिम में। ठीक है, तो मैं पहले से बता देती हूँ कि मैं नोईहाटी में अभी रहती हूँ। तो मैं नोईहाटी में एक जिम में जिम करती थी। उस जिम के नाम है फिटनेस पॉइंट। तो पहले तो बहुत अच्छा था। वहाँ पे जिम कर रही थी, योगा जुम्बा सब कुछ कर रही थी, एरोबिक और क्रॉसफिट। और मैं तो ये होता है तो वो नहीं होता, वो होता है तो ये नहीं होता, तो ऐसा होता है। तो जो भी होता था हम करते थे, जिम भी करते थे। अच्छा, हिंदी में एक प्रॉब्लम है, हाँ ही झा झी, इसमें मुझसे कुछ प्रॉब्लम होती है, तो मैं ट्राई करूँगी और कुछ ऐसा वैसा हो जाए तो आप एडजस्ट कर लेना। ठीक है, तो मैं जो बोल रही थी कि मैंने पहले तो बहुत अच्छी चल रही थी कि मैं सब कुछ कर रही थी और वेट लॉस भी हो रहा था। तो मैं एक पोस्ट दिया था उसमें कि ग्रेटिट्यूड वाला पोस्ट कि बहुत अच्छा हो रहा है, कि मेरा वेट लॉस हो रहा है। तो उस जिसके पहले कुछ हुआ था मैं पहले वो बता दी थी। बहुत बड़ी एक घटना है ना, इसलिए पीछे का बात आगे, आगे का बात पीछे हो सकता है, क्योंकि मैं तो कंप्यूटर नहीं हूँ कि ऐसा होगा 1 2 3 4 वाला, तो ऐसा नहीं होगा। तो पहले एक लड़की के साथ मेरा बात हुई थी, निशा नाम है उसका, तो वो बिहारी था। ठीक है, तो पहले दिन बहुत अच्छा रहा, लेकिन थोड़ा बहुत जो मज़ाक कर रहा था वो मज़ाक से ज़्यादा कुछ और ही लग रहा था। ठीक है, तो लेकिन फिर भी मैंने इग्नोर कर दिया। दूसरा दिन जब बातें हुई तब उसका बात मुझे पसंद नहीं आई, तो मैं लड़ाई नहीं करती हूँ किसी के साथ, मुझे पसंद नहीं आता है तो मैं इग्नोर कर जाती हूँ। ठीक है, तो मैंने इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया तभी से। तो वो समझ रहा था, मुझे तो लगता है कि वो समझ रही थी कि उसको मैं इग्नोर कर रही हूँ, लेकिन फिर भी वो आके बात करती थी तो मैं इग्नोर कर दे जाती थी, और कभी भी बात करती तो ऐसे ही बात करती थी कि आंसर देके मैं चली जाती थी। ठीक है, तो लड़ाई करना क्यों चाहिए, मैंने पड़ेगी, लड़ाई नहीं करनी चाहिए, तो इसलिए मैं इग्नोर कर जाती थी, मुझे लड़ाई पसंद नहीं है, तो इसलिए तो ये वाली हुई। तो एक दिन वो ग्रेटिट्यूड वाला पोस्ट दिया, तो उसके बाद एक लड़की ने मुझे मैसेज किया रात में, बहुत रात में, कि मैं ब्लॉग करती हूँ। तो ब्लॉग में वो बात मैं बोली थी, लेकिन नाम नहीं ली थी, क्योंकि नाम भी नहीं लेना चाहिए ना किसी के। आज नाम ले रही हूँ। ठीक है, वो निशा थी। तो वो मुझे मैसेज किया रात में, मैसेंजर पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, और मुझे कुछ गलत नहीं लगा आपकी रिप्लाई देने, तो मैंने रिप्लाई दिया। तो उसने पूछा कि कौन है ये लड़की, तो मैंने बोली कि मैं इग्नोर कर रही हूँ, मैं ही देख नहीं पा रही हूँ उसको, तो तुमको मैं कैसे दिखाऊँ, वो देखना चाह रहे थे कि कौन है ये लड़की। ठीक है, और उसका बहुत अच्छी फ्रेंड है। ठीक है, तो जिसने मेरे को मैसेज किया था उसका नाम है आकांक्षा। मैं किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेजी थी, मैं किसी के साथ अलग से बात नहीं की थी, सब ने मेरे साथ बात की थी, उसके बाद ही शुरू हुई। क्योंकि मुझे ये क्वेश्चन भी किया है एक आंटी ने कि मैंने क्या फास्ट में उसके साथ बात की थी, नहीं, उसका प्रूफ भी मेरे पास है। ठीक है, तो वो सब बातें हुई, बहुत रात हुई बातें करने के लिए। ठीक है, बातें की, बहुत रात हो गई थी तब। तो वो उसके बाद थोड़ा बहुत बातें होती थी उसके साथ जिम में हुई। तो जुम्बा जो सेट था ना, जुम्बा के क्लास में मैं पहले जाती थी, सामने वाली जगह के जुम्बा करने के लिए आईना जो मिरर था ना, मिरर के सामने खड़ी होने के लिए तो मैं पहले जाती थी। तो एक दिन एक लड़की के साथ बातें हुई, वहाँ पे जुम्बा सेट के साथ बात हो रही थी उसका। तो उसके बाद मेरे से भी बात हुई, मैंने सोची कि अच्छी ही होगी, जुम्बा सर ने बात करती है इतना तो अच्छी होगी। ये मेरा गलतफहमी था कि ये गलत भी हो सकती है। ठीक है, ये मेरा
क्या बोलूँ उसको, मेरा ही दोस्त था, मैं बोलूँगी कि मैंने इतना अच्छा सोच लिया किसी को कि ना जानते भी। तो उसके बाद उससे थोड़ा एक दिन बातें हुई फ़ोन में और उसने बहुत सारे वहाँ पे जिम के ट्रेनर वगैरह और जो भी वहाँ पे जिम करता है, ऐसा बहुत सारे लड़का लड़की के बारे में बहुत कुछ बोली। अभी मैं बोलूँगी, ठीक है। तो अभी तक नहीं बोली थी, लेकिन बहुत सारे बातें अभी भी मेरे पीठ पीछे हो रही है, मैं छोड़ दी हूँ, उसके बाद भी हो रही, तो आज बोलूँगी, ठीक है। तो उसके बाद सब कुछ ठीक था। एक दिन एक लड़का ने कुछ दी, ठीक है। मैंने पहले तो एक दिन किया है कि जो मैनेजमेंट का एक आदमी है, 2 आदमी है मैनेजमेंट का हेड जो है, तो एक के पास में एडमिशन ली थी, तो वो छुट्टी पे चला गया था। तो उसके बाद एक ओनर मैनेजमेंट का आया था, उसका नाम ही ले रही हूँ, ठीक है। तो मिथुन है उसका नाम। तो वो बाहर काम करता है, तो जगह से आया है। तो उसके बाद वही मुझे ट्रेनिंग दे रहा था, ठीक है। तो मैंने मिथुन को बोला कि ये एक लड़का है कि पहले हुआ था कि मिथुन एक दिन मुझे ट्रेनिंग दे रहा था, तभी वो उस लड़का ने बोला कि क्या मिथुन भैया आप लड़की को ही कराते, लड़का को कुछ नहीं कराते, ऐसे हंस रहा था। इतना डाउन क्या बोलूँ इसको, इतना अच्छी तरह से भी नहीं बोला, मजाक से बोला, जे आप सोच पा रहे हैं आई थिंक मैं क्या बोलने चाह रही हूँ। तो हो गया। उसके बाद से वो मुझे देखता था तो गाना गाता था, हार्ट अटैक आ जाएगा ऐसा बात बोल रहा था, ठीक है। तो मैंने एक दिन जो मिथुन है मैनेजमेंट का, उसको बोला, अनऑफिशियली बोला कि ये सब हो रहा है, लेकिन ऑफिशियली मैंने कंप्लेन नहीं की, ठीक है। तो एक भैया हैं यहाँ पे, तो मैं एक दिन फिर से यही हुआ, तो मैंने उस भैया को बोला कि जानते हो एक लड़का है यहाँ पे, बहुत मुझे परेशान कर रहा है, ये सब करता है, मुझे अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो उस भैया ने बोला तुम देखो वो लड़का है क्या। तो मैंने एक खंबा के पीछे वो लड़का था, ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है छोड़ो, अब नहीं देखेंगे, कल देखेंगे, जल्दी करना था, जल्दी घर आना था, ठीक है। मैं तभी बात नहीं करना चाहती थी उस बात को लेके, और ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहती थी, ठीक है। तो उसके बाद